देखो ये एक और क्वेश्चन हमें करना है। क्या क्वेश्चन है देखो, द फ्यूल चार्जेस फॉर ए रनिंग ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर, है ना। दो क्या है, द फ्यूल चार्जेस फॉर ए रनिंग ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर। देखो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, ऐसा कुछ है कि देखो मान लीजिए F है, F क्या है, फ्यूल चार्जेस, ये मान लो फ्यूल चार्जेस है। तो देखो फ्यूल चार्जेस क्या है, ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ स्पीड, मतलब v स्क्वायर के, है ना, स्क्वायर ऑफ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो जो स्पीड है ये है किलोमीटर पर आवर में, है ना, ये हमने स्पीड मान ली इसकी किलोमीटर पर आवर v। तो फ्यूल चार्जेस F मान लिए, देखो ये प्रोपोर्शनल है ना टू v स्क्वायर। अब देखो क्या होता है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है के वी स्क्वायर, देखो ये कांस्टेंट आ गया, ठीक। अब देखो इसने क्या दिया है, इसने कहा है एंड कॉस्ट ₹48 पर आवर एट 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब कह रहा है अगर स्पीड को 16 कर दिया जाए तो कॉस्ट 48 हो जाती है। मतलब अगर हम v को 16 ले लें तो कॉस्ट हो जाती है 48। ऐसा देखो यहाँ पर दिया गया कि कॉस्ट 48 हो जाती है अगर हम स्पीड को 16 ले लें, है ना, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब अगर ये इसने एक डाटा यहाँ पर दिया है, अगर स्पीड ये ले लिया जाए तो फ्यूल कॉस्ट ये हो जाती है। देखो इसको यहाँ पुट करके हम k निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, f की वैल्यू हो गई 48 बराबर k और 16 का स्क्वायर, दो k क्या हो गया 48/16 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 16, देखो ये 3 हो गया तो 3/16। तो देखो यहाँ से f आ गया, k की वैल्यू क्या हो गई 3/16 v स्क्वायर। ध्यान दीजिए देखो ये f आ गया। देखो ये जो k यहाँ पर था ना k, देखो k को हमने निकाल लिया 3/16 और देखो ये k की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो देखो ये फ्यूल चार्जेस हमें मिल गया, ठीक। अच्छा अब देखो आगे पढ़ें। इफ द फिक्स्ड चार्ज अमाउंट इज 300 पर आवर, एक घंटे का फिक्स चार्ज अमाउंट है। देखो मैंने कहा मान लो डिस्टेंस s जाना था, मान लो हमें s डिस्टेंस जाना था और इसकी स्पीड v है, मान लिया स्पीड v, देखो मान लिया हमने, मान लो डिस्टेंस s है, तो टाइम क्या हो जाएगा s/v हो जाएगा, ठीक। तो मान लिया इतना टाइम हमें लगा। अब देखो ये s जो है ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ध्यान देना, है ना। टाइम कितना लगा, ये टाइम आ गया। अब देखो 300 पर आवर का फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड चार्ज। तो देखो फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज मतलब जैसे ये तो हो गया फ्यूल का खर्चा, बाकी और खर्चे होंगे ड्राइवर वगैरह के, उनके खाने पीने वगैरह के, वो फिक्स्ड चार्ज थे। वो फिक्स्ड चार्ज क्या है, देखो 300 पर आवर। तो टाइम ये लगा तो क्या हो गया बोलो, 300 इंटू टाइम, तो हो गया 300 इंटू s/v। मतलब एक घंटे का खर्चा 300 था और टोटल टाइम कितना लगा, t लगा। t क्या है, टाइम इन आवर, ये टोटल घंटे लगे t। तो टोटल घंटे कितने लगे t, और एक घंटे का खर्चा 300 था, तो फिक्स चार्ज कितना हो गया 300 इंटू टी, और t क्या हो गया बोलो s/v। तो देखो यहाँ से जो टोटल खर्च है वो इन दोनों का सम, देखो ये फ्यूल चार्जेस का खर्चा है और देखो ये बाकी खर्चे हैं, इन दोनों को सम कर दिया तो हो गया 3/16 v स्क्वायर प्लस देखो ये हो गया 300 इंटू s/v। अब देखो ये टोटल खर्च है, ये v के रिस्पेक्ट में आ गया, इन टर्म्स ऑफ v आ गया। देखो इसमें अकेला वेरिएबल v है, ध्यान दो, क्योंकि s जो है देखो वो कांस्टेंट है, ध्यान देना। इसमें अकेला वेरिएबल क्या है बोलो, अकेला वेरिएबल v है, तो हम इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड पूछा है।
मतलब स्पीड क्या लें जिससे ये खर्चा कम से कम हो। देखो ये टोटल खर्चा है, ये फ्यूल का खर्चा था और ये फिक्स चार्ज का खर्चा है। डिस्टेंस मैंने s मान लिया, जितनी डिस्टेंस ट्रेन को जाना है वो s मान लिया, तो टाइम आ गया s/v, ये फिक्स चार्जेस आ गया। देखो अब देखो इसमें अकेला वेरिएबल v है, तो देखो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं v के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, देखो 3/16 और ये हो गया 2v प्लस देखो 300s और 1/v का क्या आ गया -1/v², और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 कर दें। देखो क्या होगा, ये हो गया देखो कितना है ना 3/8v है ना, इक्वल टू 0 कर दिया। इसको 2 से कैंसिल किया, 8 आ जाएगा। देखो 3/8v और इक्वल टू ये हो गया 300s/v²। ठीक, तो देखो यहाँ से हमें ये मिल गया v की पावर 3 बराबर 300 इंटू s और इंटू 8/3। देखो ऐसा यहाँ से ये हो गया, ध्यान दो, है ना। देखो यहाँ से v की पावर 3 और ये हो गया 300s इंटू 8/3। अब देखो 3 से कैंसिल किया तो 100 आ गया, तो v की पावर 3 क्या हो गया 800 इंटू s, तो v क्या हो गया बोलो 800 इंटू एस होल की पावर 1/3। देखो ये v आ गई वेलोसिटी, है ना। इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दिया, इस पूरे को 0 कर दो तो क्या होगा, ये उधर पहुंच जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। देखो ये इधर ही रहा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, इसको उधर पहुंचा दोगे प्लस हो जाएगा। फिर हमें v चाहिए, देखो v की वैल्यू आ गई, और v की इस वैल्यू पर हमें दिखाना है कि डबल डेरिवेटिव क्या होगा बोलो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, मतलब खर्चा कम से कम चाहिए, मतलब इसको हमें मिनिमाइज करना है। खर्चा कम से कम चाहिए मतलब इसको मिनिमाइज करना है, तो इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, तो ये काम हम लोग कर लेंगे खुद से, है ना। डबल डेरिवेटिव देखो d2t/dv² को पॉजिटिव शो करना है, क्योंकि हमें खर्चा कम से कम चाहिए, है ना। हमें देखो खर्चा कम से कम चाहिए, जिससे कि अब दो खर्चा कम से कम मतलब t की वैल्यू मिनिमाइज, तो t की वैल्यू मिनिमाइज का मतलब इसका डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, देखो वो अपने आप से ही कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। v की इस वैल्यू पर वो पॉजिटिव आ जाएगा, इतना काम हम खुद से कर लेंगे। तो देखो हमारा जो आ गया वेलोसिटी, देखो ये वेलोसिटी इतना आ गया 800 इंटू एस होल रेज़ टू दी पावर देखो 1/3। देखो ये हमारा वेलोसिटी यहाँ से आ गया, ध्यान दो, ठीक है। ये वेलोसिटी देखो यहाँ से हमारा आ गया। देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या हो रहा है, अब मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड हमको चाहिए थी, तो देखो ये यहाँ से हमें वेलोसिटी आ गया। इतनी बात लिखो जरा सब बच्चे पहले,